अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं रशीद बलोच। इस वक्त आप ड्रोन टीवी देख रहे हैं। बलूचिस्तान में हमेशा बुरी खबरें ही हमारे नसीब में हैं। आज कोयटा के करीब एक इलाके में जो हादसा पेश आया है कानकुनी के पूरे एरिया में, माइंस एरिया में, उस पर डिस्कस करते हैं कि कितने लोग जाम बहक हुए हैं और वाक़या क्यों पेश आया, इस पर बात करते हैं। और साथ में आज वज़ीर आला बलूचिस्तान ने ज़ियारत का दौरा किया, वहाँ पे आल पार्टीज़ ने वज़ीर आला बलूचिस्तान का इस्तकबाल कैसे किया। तो आगे बढ़ने से कबल आपने हमें सब्सक्राइब करना है, अपना फीडबैक देना है, घंटी का बटन। देखिए, सोरेंज का इलाका है, कोयटा से एक पहाड़ी सिलसिला है, वहाँ पे तकरीबन कोयटा से कोई 25-30 किलोमीटर होगा। इस इलाके का अगर आप जोग्राफिया देखें तो यहाँ पे जो माइनिंग, एक पूरा माइनिंग जोन है, यहाँ पे कोयला की माइनिंग की जाती है और एकड़ों पर मुहित माइनिंग एरिया है। यहाँ पे मुख्तलिफ़ औकात में हादसा पेश आते रहे हैं। कभी बड़ी हादसा सामने आई हैं, कभी छोटे हादसा सामने आई हैं और लोगों की कैजुअल्टियाँ यहाँ होती रही है। आज की इतला ये है कि इसी माइनिंग एरिया में एक कान के अंदर मज़दूर काम कर रहे थे, बल्कि 2 कान थे, उनके अंदर मज़दूर काम कर रहे थे। वहाँ पे गैस भर गया कान के अंदर तहखाने में, जिसकी वजह से एक धमाका सुना गया और उसके बाद जो कान है वो बैठ गया। उस दोनों कानों के अंदर तकरीबन कोई 40-45 के करीब मज़दूर काम कर रहे थे, तो वो अंदर दब गए। शुरू में कोई 3 मज़दूर ऐसे थे जिनको ज़िंदा सलामत रेस्क्यू किया गया, लेकिन बाद में बुरी खबरें आना शुरू हो गई। उसमें अब तक की जो इतलात हैं उसमें बताया जा रहा है कोई 34 के करीब जो मज़दूर हैं वो उनको जब निकाला गया तो मुर्दा हालत में निकाला गया, वो जाम बहक हुए हैं। और अब तक 11 से ज़्यादा मज़ीद जो कानकुन हैं वो अंदर फंसे हुए हैं और दुआएं की जानी चाहिए कि वो ज़िंदा सलामत उनको रेस्क्यू किया जा सके। लेकिन जो हालात हैं वहाँ के जो अंदर जो सूरत बनी हुई है उससे ज़्यादा ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि भी वो भी शायद बच ना पाएँ, क्योंकि सूबाई हुकूमत के पास इस तरह के जो हादसात हैं उनके लिए प्रॉपर ऐसी कोई मशीनरी मौजूद नहीं है। हालांकि दावा तो किया जाता है PDMA की जानिब से कि जी हमने रेस्क्यू कर लिया। कल भी हमने आपसे पे बात की थी कि PDMA ने कहा कि जी हमने क्विक जो है वो एमरजेंसी या रेस्क्यू टीमें भेज दी हैं, लेकिन उसका नतीजा ये निकला कि अब तक 34 लाशें निकाली जा चुकी हैं। लेकिन ये जो कुल माइन का एरिया है ना, इसमें जो तरीक़ाकार है, मैं तो एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन हम एक्सपर्ट से जब पूछते हैं, जो कानकुनी का जो तरीक़ाकार है ये सदियों पुरानी है। ये जो आज से 200-250 साल पुरानी जो तरीक़ाकार थी जहाँ पे कानकुनी की जाती थी आपके बर सग़ीर में, हिंदुस्तान में, इन इलाक़ों में और बाकी दुनिया में, आज तक इन इलाक़ों में वही तरीक़ाकार इस्तेमाल की जाती है। पर जो जदीद टेक्नोलॉजी है, जो जदीद कानकुनी के तरीक़ाकार हैं, वो अब तक अप्लाई नहीं किए जा सके। इससे पहले इसी तरह के जो एक वाक़या पेश आया है था मलेशिया में। वहाँ पे तकरीबन 11 से 12 मज़दूर 1 महीने तक कान के अंदर फंसे हुए थे, लेकिन 1 महीने के बाद जब उनको निकाला गया, रेस्क्यू किया गया, तो वो ज़िंदा बच गए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो बाकी दुनिया है और तरक्की याफ्ता जो दुनिया है, वो कानकुनी का जो शोबा है उसमें भी उन्होंने जिद्दत लाई है, जदीद मशीनरियाँ लाई गई हैं और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की गई है जो लेबर है, जो काम कर रहा है, उनकी जानों के तहफ़्फ़ुज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखी गई है कि उनकी जानों का ज़िया ना हो सके। लेकिन हमारे यहाँ पुराने जो फरशुदा तरीक़ाकार है उसको अप्लाई किया जाता है। यही वजह है कि अब तक कई मज़दूर दब चुके हैं और उनके बाद वो जान की बाजी हार गए हैं। और अब भी जो कोयला माइंस के एरिया हैं वहाँ पे रेस्क्यू का काम तकरीबन 24 घंटे से ज़्यादा हो गया, लेकिन बहुत सारे अभी तक लोग अंदर दबे हुए हैं, उनको अब तक रेस्क्यू नहीं किया गया, उनको निकाला नहीं जा सका। बात वही आई है कि जी जो आपकी जदीद मशीनरी है और इस शोबे की, वो आपने अप्लाई नहीं किया। ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। ज़ाहिर है कि मज़दूर मुख्तलिफ़ दूर दराज के सूबों के लोग यहाँ पे आके काम करते हैं, तो जो बच्चे हैं ज़ाहिर है कि वो यतीम हो गए। इस तरह के वाक़या ज़ाहिर है कि न सिर्फ अफसोसनाक हैं बल्कि एक सवालिया निशान भी हैं उन ठेकेदारों का, वो जो माइन ओनर्स हैं उनके लिए भी कि वो कम से कम अगर इतना सरमाया वो कमा रहे हैं यहाँ से कम जो मज़दूर हैं उनकी सेफ्टी के लिए भी कुछ ना कुछ इक़दाम करें। और साथ में ये जो
कोल माइंस एरिया है, उधर कुछ ऐसे सेहत के मराकज़ बनाए जा सकें ताकि एमरजेंसी में अगर कोई इस तरह का हादसा पेश आ जाता है तो उसको क्विकली जो है तिब्बी इमदाद दी जा सके और उसकी जान बचाने की कोशिश की जाए। वहाँ पे जदीद तो क्या वहाँ पे एक डंक का हॉस्पिटल भी इन इलाकों में नहीं बनाया जाता है। सिर्फ आते हैं सरमाएदार हैं ज़ारे, वो यहाँ पे मज़दूरी से काम लेते हैं और एक बिज़नेस कमा रहे हैं, लेकिन मज़दूरी की सेफ्टी के लिए कोई खातिर ख्वाह अगर जो उर्दू में कहते हैं ना, वो इक़दाम नहीं उठाए गए हैं। इसके साथ ही एक और अहम ख़बर सामने आई है, उसमें कुछ फुटेज कुछ आपके फ़ोटो सामने आई हैं कि आज वज़ीर आला बलूचिस्तान साहब का दौरा था ज़ियारत के लिए। वहाँ उन्होंने जाना था, जो पुलिस वाले शहीद हुए थे पिछले महीने जो धरना हुआ था, कुछ की फातिहा ख़्वानी के लिए, उनकी हमदर्दियाँ लेने के लिए, बाकी जो फ़ोर्स वहाँ पे काम कर रही है उनको हौसला देने के लिए। लेकिन जैसे ही ये ऐलान हुआ, एक ख़बर सामने आई कि जी वज़ीर आला बलूचिस्तान साहब ज़ियारत का दौरा कर रहे हैं, तो ऑल पार्टीज़ ने ज़ियारत में शटर डाउन हड़ताल की कॉल दे दी। और वज़ीर आला साहब जब ज़ियारत पहुँचे तो लोगों ने स्याह पट्टियाँ बाजुओं पे बंधी हुई थी, काले झंडे उन्होंने लहरा रहे थे और वज़ीर आला का इस्तकबाल उन्होंने इस तरह किया, एक एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया। इसकी वजह ये है कि देखिए ये जो धरना बैठा हुआ था शुहदा ज़ियारत, जो पुलिस थे उनके लवाकिन और बाकी आल पार्टीज़, सूबाई हुकूमत ने एक मुआहदा किया था कि जी हम लेवीज़ को बहाल करेंगे, बाकी कुछ मुआहदे थे। लेकिन जैसे ही धरना ख़त्म हो गया उसके बाद सूबाई हुकूमत ने इनकार कर दिया। कल ही मैं देख रहा था सूबाई वज़ीर दाखिला कह रहे थे कि जी हमने आल पार्टीज़ के साथ कोई मुआहदा ही नहीं किया कि हम लेवीज़ को दोबारा बहाल करेंगे या लेवीज़ को जो ज़म किया गया पुलिस के अंदर उसको बहाल किया जाएगा। या दूसरा जो मुतालबा था कि जी FC को विड्रा किया जाएगा और लेवीज़ को बहाल करके उन्हीं चेक पोस्टों पर लेवीज़ को तैनात किया जाएगा। ये तो वज़ीर दाखिला ने ओपनली कहा जी हमने कोई मुआहदा ही नहीं किया, जबकि आल पार्टीज़ ने इससे पहले ये दावा किया था कि हमारा रिटन शेप में तहरीरी तौर पर हुकूमत के साथ मुआहदा हुआ है, उसमें ये 2 शिक भी शामिल हैं, लेकिन सूबाई हुकूमत ने इनकार कर दिया। अब ये शायद वो वजह भी रिएक्शन भी हो सकता है जो सूबाई हुकूमत कह रही है या वज़ीर दाखिला कह रहा है कि जी असम्बली में आप करारदाद लाएँ, उसमें पेश करें अगर मंजूर हुआ। और ज़ाहिर है कि अपोजिशन की इतनी तादाद नहीं है और जो हुकूमत मखरूत हुकूमत है उसकी तादाद ज़्यादा है। आप बिल ले जाएंगे, वो इसको रिजेक्ट करेंगे, लेवीज़ वहीं पुलिस में ही रहेगी और बहाल नहीं होगी। ये शायद रियलाइज़ हुआ आल पार्टीज़ को, उन्होंने आज वज़ीर आला साहब का स्याह झंडों के साथ इस्तकबाल किया है। कल हमने आपको कहा था कि क्वेटा के अंदर वज़ीर आला के इस्तीफ़ा के बारे में वॉल चॉकिंग हुई थी, आज उनका इस्तकबाल स्याह झंडों के साथ हुआ है। साथ में मैंने आपको ये भी बता दूं कि मुशाद हुसैन साहब ने ये दावा किया है कि हमने बलूचिस्तान में सर्वे किया है जिसमें मौजूदा हुकूमत की मकबूलियत कम है और नेशन पार्टी की मकबूलियत ज़्यादा है। कुछ इंडिकेशंस हैं। अब सूबाई हुकूमत को होना ये चाहिए कि कम से कम ये जो एक गैर मकबूलियत है आवाम के अंदर सूबाई हुकूमत की, उसको बहाल करने की कोशिश करे, लोगों के रोज़गार के मौके पैदा करे। ये जो बॉर्डर वगैरह बंद हैं इनको खोलने की कोशिश करे ताकि लोग इंगेज हों, उनका एक रोज़गार का जो सिलसिला चल रहा था जो बंद हुआ वो दोबारा से सिलसिला चल पड़े। इस वक्त मेरे ख़्याल में सूबाई हुकूमत से सबसे बड़ी जो नाराज़गी है वो ये है कि बॉर्डर बंद है, रोज़गार के ज़राए नहीं हैं। लोग बॉर्डर जब खुला हुआ था वहाँ से रोज़गार वो आ रही थी, उनकी 2 टाइम का चूल्हा जल रहा था, लेकिन चमन बॉर्डर अफ़गानिस्तान के साथ और ईरान बॉर्डर जैसे ही बंद किया गया तो उसके बाद पब्लिक के अंदर हुकूमत के बारे में राय तब्दील हो गई है। तो इस वक्त जो बलूचिस्तान की आवाम है वो सूबाई हुकूमत से इतनी ज़्यादा खुश नहीं है। यही वजह है कि मौजूदा जो सूबाई हुकूमत है वो मेरे ख़्याल में बलूचिस्तान की तारीख़ का पहला सबसे गैर मकबूल हुकूमत बन गई है। तो ये एतमाद बहाल करना अब ज़ाहिर है कि सूबाई हुकूमत का काम है और सूबाई हुकूमत एतमाद उस वक्त बहाल कर सकती है जब आवाम की जो डिमांड्स हैं, जो आवाम का मुतालबा है रोज़गार का, नए रोज़गार पैदा करने का, इस तरह के कोई ऑप्शन पे सूबाई हुकूमत जाएगी और नए रोज़गार के
मौके पैदा करेगी, ये उस सूरत में होगा। सिर्फ बयानबाजी से मेरे ख़्याल में ये मकबूलियत दोबारा वापस नहीं आनी है। वैसे भी सूबा हुकूमत ये कहती है कि जी हमें मकबूलियत गैर मकबूलियत से कोई सरोकार नहीं है, हम मारूफ जो सियासत है या मारूफ जो नारे हैं हम उसके अगेंस्ट हैं। तो ये जो बेरोज़गारी है ये भी एक मारूफ ज़ाहिर के एक नारा है, मारूफ सियासी नारा आप उसको कहें और माशी नारा आप उसको कहें, वो तो ज़ाहिर है कि मारूफ है। वज़ीर आला साहब कहते हैं कि जी हम मारूफ नारों के पीछे नहीं जाएंगे, हम जो है रियलिटी पे जाएंगे। तो सूबा हुकूमत के नज़दीक जो रियलिटी है वो ये है कि जो बॉर्डर बंद है उससे बेरोज़गारी नहीं आई है और नए जो जॉब क्रिएट नहीं हो रहे हैं उससे भी आवाम को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये सूबाई हुकूमत का अपना एक सोच है, अपना ख़्याल है। और दूसरी तरफ बलूचिस्तान की आवाम बेरोज़गारी तंग दस्ती से मेरे ख़्याल में अपने सबसे ज़्यादा मुतासर हुए हैं और स्पेशली वो लोग जो बॉर्डर ट्रेड से वाबस्ता थे, जिसे आप स्मगलिंग कहते हैं, उससे वाबस्ता थे। उसके बंद होने से अच्छे अच्छे सफ़ेद पोश वाइट कॉलर लोग वो इस वक्त एक टाइम चूल्हा जलाने के भी काबिल नहीं रहे। तो कल तक के लिए इजाज़त जी, अल्लाह हाफ़िज़।